कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के नामांकन रैली के दौरान मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू भर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चुनावी सभा के दौरान नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू आ जाना और उनके कदम लड़खड़ा जाने का ये पूरा मामला क्या पूर्व सुनियोजित पटकथा का हिस्सा था? आखिर नरोत्तम मिश्रा भाषण देते हुए क्यों रोते हुए नजर आए? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने नरोत्तम मिश्रा जैसे धुरंधर नेता की आंखों में आंसुओं का सैलाब ला दिया? इसकी मूल वजह अब निकलकर सामने आई है। हम आपको आज अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में आखिर नरोत्तम मिश्रा चुनावी मंच पर रोते हुए क्यों नजर आए, उसके पीछे की मूल वजह क्या थी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर चुके हैं और दिन ब दिन प्रचार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों से ज़्यादा बीजेपी से टिकट कटने वाले बीजेपी के ही धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा के नाम और चेहरे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो क्यों कटा? क्या इसके पीछे वाकई में पार्टी का कोई इंटरनल सर्वे था या संगठन की कोई बड़ी भूमिका, किसी नए पावर सेंटर को खड़े होने से रोकने के लिए उठाया गया कदम? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच नरोत्तम मिश्रा जब बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी के नामांकन रैली में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू भर गए। नरोत्तम मिश्रा भाषण देते देते उनका गला रूंध गया और उसके बाद जब वो भाषण खत्म कर अपनी कुर्सी पर वापस लौट रहे थे तो उनके कदम लड़खड़ाते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनको संभाला। लेकिन उनकी आंखों में भरे आंसुओं का सैलाब उनके दर्द को बयां कर रहा था। तो दर्द क्या नरोत्तम मिश्रा का सिर्फ उनका टिकट काटे जाने को लेकर था? अब आप जान लीजिए कि इस पूरे वाकया को लेकर क्या कुछ असल वजह निकलकर सामने आई है। दरअसल जब मंच पर बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपना भाषण देने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उनके निशाने पर कांग्रेस के नेता थे। नरोत्तम मिश्रा ने एक के बाद एक कांग्रेस और उनके नेताओं पर तीखे हमले बोले, सवाल पूछा कि जब मध्य प्रदेश के दतिया में इतने सालों तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस के विधायक और सांसद जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचते रहे, तो आखिर मध्य प्रदेश के दतिया का विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर कैसे नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया? आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नरोत्तम मिश्रा के आंखों में आंसू आ जाने के पीछे का असल मामला क्या है। 15 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, 25 साल उनके पिताजी विधायक रहे। कितने हो गए? 15 और 25, जोर से बोलो, 40। और 10 साल जो घनश्याम सिंह विधायक रहे इसी दतिया से, वो 5 साल उनके पिताजी। कितने हो गए? 10 और 5 और 40 और 15, 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान नरोत्तम मिश्रा पर ही सबकी नजरें टिकी हुई थी। नरोत्तम मिश्रा के हर शब्द और हर भाषण की लाइन पर लोग गौर कर रहे थे और इसी दौरान विपक्ष पर हमला बोलते बोलते नरोत्तम मिश्रा ने ये गिनाना शुरू कर दिया कि उनके विधायक रहते हुए उनके 15 साल तक मंत्री रहने के दौरान कैसे दतिया का विकास हुआ, कैसे दतिया ने नई ऊंचाइयों को छुआ।
नरोत्तम मिश्रा ये बताने से नहीं चूके कि उनके विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए दतिया के अंदर मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, अस्पताल से लेकर तमाम तरह के विकास कार्य और पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया हो सकी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए भी सुनाए कि पानी की उपलब्धता इस कदर हो गई कि मवेशी भी उसमें नहाते हुए नजर आते हैं। और यही जो भाषण है वो नरोत्तम मिश्रा के रोने की असल वजह बन गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया में अपने जनप्रतिनिधि काल के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने जितने विकास के काम किए, उन्हीं विकास के कार्यों को गिनाते गिनाते दतिया जिले को जिस खून पसीने के साथ नरोत्तम मिश्रा सींचते हुए नजर आए, उस दतिया विधानसभा सीट पर उनका टिकट काटे जाने के बाद उनका दर्द कुछ इस तरीके से फूटता हुआ नजर आया कि नरोत्तम मिश्रा अपना भाषण देने के दौरान रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे नरोत्तम मिश्रा ने उन तमाम कामों को एक एक करके गिनाया जो उनके मंत्री और विधायक रहने के दौरान दतिया में किए गए, आप उसे सुन लीजिए। 15 साल आपने मुझे देखा है, 15 साल में अपने आप को गला के दतिया की सेवा की है। मेरे दतिया के मालिकों, ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो दतिया में नहीं लाए हम उन 15 सालों में। चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, वेटनरी कॉलेज रहा हो, फिशरीज का कॉलेज रहा हो, अरे 4 बिस्तर का अस्पताल था, रिफरल अस्पताल कहते थे। 400 कमरों का अस्पताल है, बिना मोबाइल के मरीज को नहीं ढूंढ सकते। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो दतिया में तांगे चलते थे, तांगे। आज दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज, ये उपलब्धि है। मैं आया था तो घरों के दरवाजे पर क्या पानी की कट्टी रखी रहती थी, घर के आगे नल से पानी भरने को गड्ढे खोदे थे। आज शहर तो क्या गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है, लोग भैंसे सपरा रहे हैं, भैंसे बेसलरी के पानी से भैंसे सपर रही है। ये विकास होता है, जाके देखो। तो सवाल इस बात को लेकर है कि यदि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया क्षेत्र का विकास किया, उसको नई ऊंचाइयां दी, तो आखिर नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव हार क्यों गए और अब पार्टी ने उनका टिकट काट क्यों दिया। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने भले ही दतिया क्षेत्र का विकास किया हो, लेकिन उनके और उनके समर्थकों के द्वारा जो बर्ताव दतिया विधानसभा और जिले में किया जा रहा था, उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें खासी नाराजगी हो गई थी और इसी बात को लेकर उनके अपने ही उनसे दूर होने लगे थे। तब बीजेपी के नेता अवधेश नायक ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और यही एंटी इंकम्बेंसी नरोत्तम मिश्रा पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी साबित हुई थी। हालांकि हम आपको बता दें कि बीते 2.5 साल से 3 साल से नरोत्तम मिश्रा उन खामियों को दूर करने में लगे थे जो 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनसे हो गई थी। नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक तौर पर स्थानीय लोग और वोटरों से माफ़ी मांगते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन जब उनका टिकट कट गया तो उसके बाद उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते गिनाते ही नरोत्तम मिश्रा का गला रूंध गया और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू भर गए। बहरहाल अब दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस पूरी खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।